जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही भूलें, जिससे जो नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है बाला यक्षिणी की साधना। अगर आपने बाला यक्षिणी की साधना कर ली तो आप पल झपकते में ही किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। ये बाला यक्षिणी की साधना कब करना है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, कौन सा इसका निमित्त रहेगा, दिन कौन सा रहेगा, आसन कैसी रहेगी और क्या क्या इसमें लगने वाला है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें, लिख लें आप कलम कॉपी से। तो जो बाला यक्षिणी है वो एक तो गड़ा हुआ खजाना बताती है, शेर सट्टा लाठी का नंबर बताती है, भूत भविष्य वर्तमान बताती है। इसको सिद्ध करने में मात्र 21 दिन लगने वाले हैं। मात्र 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी अगर आप लोग सही विधि विधान से इसको कर लिया, मात्र 21 दिन में। तो बाला यक्षिणी की साधना कैसे क्या करना है इसको आप नोट कर लें। तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं, कोरे हंडे जो पट्टी के बने होते हैं, 3 हंडे, उनको ढकने के लिए उनकी जो आती है, कोई करुआ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो ढकने के लिए वो। और इसमें जो गाय का देसी घी लगेगा एक दीपक में, गाय का ही घी होना चाहिए और कोई घी नहीं होना चाहिए। इसका जो नैवेद्य लगेगा वह कड़ी चावल का लगेगा। कड़ी चावल, दाल, समूदी रोटी बोलते हैं इसको, समूदी। तो कड़ी, दाल, चावल, पापड़, बड़ी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उनके नैवेद्य के रूप में, क्योंकि इसको समूदी रोटी, समुदी जो भोजन होता है उसको बहुत पसंद है। और जो साधना काल जो रहेगा वह अमावस्या के दिन रहेगा, अमावस्या से प्रारंभ होगी। और जो साधना काल का जो समय रहेगा वह रात्रि 12 बजे से। दिशा जो रहेगी वह आपकी पूरब की रहेगी, दिशा पूरब की रहेगी। और जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः लाल, आपके पहनने वाली बस्ती पूर्णतः लाल रहेंगे, आसन पर बिछाने वाला भी पूर्णतः लाल रहेगा, जो बाला यक्षिणी का जो आसन बिछाया जाएगा वह पूर्णतः लाल रहेगा। इसमें आपको मिट्टी की आकृति की एक, जैसे दीपावली को आप पूजन करते हैं ग्वालिन का, उस टाइप की मिट्टी की आकृति का एक आपको कोई भी मतलब एक वो चाहिए, मूर्ति टाइप मान लें आप। तो आपको चाहें तो वही ग्वालिन, दीपावली की ग्वालिन ले आके भी रख सकते हैं आप चाहें, क्योंकि समय भी ऐसा आ गया है कि मिलने लगी है तो मार्केट में ग्वालिन, तो आप ग्वालिन ले आके भी उसकी, उसी को बाला यक्षिणी के रूप में मान के उसकी पूजा कर सकते हैं। तो आप अमावस्या, किसी भी अमावस्या के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे तो आप दीपावली पे भी कर सकते हैं और चाहे तो अभी भी जो अमावस्या आ रही है इसमें भी कर सकते हैं। तो बाला यक्षिणी मात्र 21 दिन में सिद्ध होने वाली है अगर आपने सही विधि विधान से कर लिया। तो आपको 3 मटके बता दिए मैंने, एक गुरु का रहेगा, एक पुरोहित का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। ये कोई गुरु नहीं बताता है। फिर लोग कहते हैं गुरु जी मैंने फलाने घंटाल गुरु से साधना ले ली और मुझे साधना प्राप्त नहीं हुई और इतना भाई वो उनकी समस्या है। मैंने एक बार बोल दिया था ना गुरुओं के बारे में, तो वो उनके कान के कीड़े काट गए थे कि मैं तो बहुत ही साबिक एकदम ही होशियार और वो, तो कान में कीड़े काट गए थे, कान में इतने के कीड़े काट गए, इसकी कोई हद नहीं है भाई। क्यों उनको साधना सिद्ध नहीं हो रही? आप ले तो रहे दुनिया भर के पैसे, सिद्ध तो होना चाहिए साधना। फिर उनके कान में कीड़े काट जाते हैं। तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि फिर लोगों को बुरा लगता है तो गुरु घंटाल लोग बैठे हैं, तो भाई घंटालों को घंटा बजाओ, देखो उनको पैसा घंटा बजाओ। तो कहने का मतलब जो हम आपको बाला यक्षिणी की साधना लेकर आए हैं वह आप विधि विधान से करें। अगर आप सही विधि विधान से मंत्र का उच्चारण करेंगे, सही विधि विधान से आप उनका साधना करेंगे, तो ये साधना हम नहीं बताते 1000% ये सफल होगी मात्र 21 दिन में। लेकिन
मैं आपको ये बार बार कहता हूँ, कोई भी साधना, मंत्र जाप या सिद्धि प्राप्त करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य लें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र, साधना, सिद्धि प्राप्त न करें, नहीं तो आपको कहीं हानि हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना होगी कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले, अगर आपने गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करी तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ना हमारा चैनल होगा, आप स्वयं जिम्मेदार। तो ये आपको कर लेना है। और आपको जो बता दिया, 5 पान के पत्ते, 5 बतासे, 5 लौंग, 5 इलायची, ये सारी चीज़ें लेकर रख लेना है आपको। और समूदी रोटी आपको बनवाना है। समूदी यही रोटी, दाल, चावल, पापड़, खींचड़ा, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं भूजने वाली, तो वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लें, क्योंकि आपके यहाँ कभी त्यौहार पर सारी चीज़ें कच्ची बनती होगी, कच्चा भोजन बोला जाता है समूदी रोटी, तैयार कर लें। चलिए, तो ये साधना जो रहेगी वह एकांत में रहेगी, आप कहीं भी कर सकते, घर में कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सात्विक साधना है, इसको आप बाला अक्षिणी की साधना को आप घर में भी कर सकते हैं। घर में एक कमरा एकांत होना चाहिए। अगर आपके घर में कमरा नहीं है तो कोना ही हो कोई, जहाँ शोरगुल ना हो, कोई छोटा सा कमरा कोना ही हो, बस आपको उसको स्वच्छ धोबा हुआ, हाँ, इसमें जो इत्र लगेगी वह क्यूबे की लगेगी, जो शीश आती है, शीशी में आती है, कांच की शीशे में वह इत्र लगेगी। परफ्यूम व्यू नहीं चलेगा इसमें। कहते हैं ना, सारी जो सामग्री है वह आपको ओरिजिनल लाना है, तभी कोई साधना सिद्धि मंत्र जाप होते हैं, नहीं तो साधनाएँ फेल हो जाती है। फिर कहते हैं सदगुरु जी हमको सिद्धि प्राप्त नहीं पड़ी। भाई, एक तो उड़ते चलते आप लंडू पंडू गुरु रहते हैं, उनने उल्टे चलते साधनाएँ मारती हैं, और उल्टू चुल्टू में अपनी भाषाएँ सब चल रही हैं और लेते जा रहे हैं, सात्विकता का कोई ध्यान ही नहीं है, तो साधनाएँ प्राप्त कैसे होंगी? सवाल ये उठता है। अब यूट्यूब पे आपने उड़ती पड़ती कोई ने साधनाएँ बांट दी, आपने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया और उसको शूट कर दिया कि भाई पहले गुरु दीक्षा ग्रहण करें, गुरु के बारे में नॉलेज करें, गुरु योग है नहीं है, कैसा है, घंटाल तो नहीं है, घंटाल कोई घंटाल गुरु तो नहीं है। तो वो घंटाल गुरुओं से बचने के लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि गुरु की आप पहचान कर लें कि गुरु बनने योग्य है अथवा नहीं है। कई घंटाल बैठे, कई घंटाल गुरु घंटाल पुराने टाइम से चला रहा गुरु घंटाल, जो घंटाल होते हैं ना उसमें चल रहा है। तो आप पहले गुरुओं की पहचान कर लें, गुरु योग्य है या घंटाल है। अगर योग्य है तो ये दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई है गुरुओं की, यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई और कुछ भी बांटते रहते बैठे बैठे, ना उनकी शक्ल है, ना उनकी अकल है, ना उनके पास साधना है। ले आप तो और यहाँ ले आओ पैसा किसका है, बाद में रोते करते गुरु जी हमने साल फलाने साधना, कई आ रहा है वापस कमेंट तो गुरु जी ने हमसे इतने छुड़ा लिए और फलाना कर दिया, कोई साधना प्राप्त नहीं होगी। तो ये भाई आपकी समस्या है, आपने घंटालों को चुना तो घंटाल आपको मिलेगा ही घंटा, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। घंटालों को चुनो तो घंटा ही मिलेगा। तो अब जो साधना विधि में बताने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा नोट कर लें। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। तो रोज एक सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें, अक्षत छोड़ दें और एक पान का पत्ता लें, उस पर आपको एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी और एक 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का रख के गुरु के कलश के आगे रख के गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा ये आप बोल के उनके सामने जो मंत्र आता है तो आप उसको अर्पित कर दें। ठीक, अब आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे, उसको भी रोज अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के और अक्षर छोड़ दें, एक पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी ये सारी चीज़ें रखेंगे और अपने प्रेतराज के कलश को और प्रेतराज से आप आज्ञा ले लें कि हे गुरुदेव, आप हमारे प्रेत हैं, हमारे परिवार के हैं, आप हमारे, तो मैं जो भी साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ उसमें आप हमारी मदद करें, क्योंकि हमने आपको बताया है अगर घर के देवता आपसे रुष्ट हैं तो भाई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए आपको घर के अपने इष्ट कुल देवता को और अपने इष्ट देव प्रेतराज को और गुरुदेव को, इन तीनों को मना के चलना पड़ेगा, तभी साधना सिद्धि प्राप्त होती है। अब कोई मूर्ख गुरु नहीं बताता तो मैं क्या कर दूँ उसके लिए।
मेरे पता ही नहीं है कि घर में जब आप घर की लोगों को दुष्ट कर देंगे तो बाहर की साधना कैसे आएगी। घर की आपकी चीज़ें दुष्ट नहीं होना चाहिए, जो आपके प्रेत हैं, कुल हैं, कुल देवता हैं, गुरु हैं। अगर गुरु को नाराज कर दोगे तो वहाँ से कोई सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन गुरु घंटाल हों तो उन्हें नाराज करने में भी कोई हर्ज नहीं है, घंटाल ही है वो तो हमारे पास कई लोगों के आते हैं कि गुरु मैंने फलानी जगह से गुरु दीक्षा ले ली लेकिन कुछ अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। तो भाई नहीं हुआ, घंटालों से लेकर तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, घंटाल भी ऐसे ही है वो तो नेक में कीड़े काटने लगते कान में, थोड़ी सी उनकी कर दी तो भाई इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। घंटालों से लेना तो घंटाल नहीं। तो आपने वेदास के कलश की पूजन कर दिया, अब आपके कुलदेवता का कलश का पूजन करना है। तो गुरु इच्छा संदीप को सारी चीज़ें लगा के उनको अपने कुलदेवता का कर दें पूजन। और एक लौंग, एक इलायची, पान के पत्ते पर रख के लौंग, इलायची, एक सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये के सिक्का रख के उनको अर्पित कर दें। अब आप अपने उस पर मुख उस पर आ जाएँ। तो हमने आपको आसनी बताई दी थी कि लाल कलर की आती है कि आपको वस्त्र डाल रहेंगे, तो वो आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुका। तो आप वस्त्र धारण करके बैठे ही होंगे और अपने जो आसन पटा है, वो सारवट है, उस पर अपने जो बालक्ष्मी का आसन है लाल बिछा दें और आप अपने लाल आसन पर बैठ जाएँ और लाल वस्त्र धारण करके तो उनका पूजन कर लें। जो हमने मूर्ति बताई मिट्टी की, जो बाजार में मिलती है दीपावली वाली, कोई मिट्टी की मूर्ति लिया, उसकी पूजन करने आप उसको बालक्ष्मी मान लें और उसको रोज 100 कर सारी चीज़ें लगा दें। और एक पान के पत्ता पे एक लौंग, इलायची, सुपारी, एक 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का रख के उनको सामने रख दें। अब जो समूदी रोटी है, मतलब जो सब सामान से सजी हुई थाली जो अपन खाते हैं, कच्चा खाना बोलते हैं, तो उसमें रोटी हो, पापड़ हो, दाल हो, कड़ी हो, ये सारी चीज़ें, चावल हो, सारी चीज़ें, समूदी रोटी का प्रसाद आप उनको लगा। तो जैसे ही आप उनका तिलक करेंगे, आप रोटी, अच्छा सिंदूर, कुमकुम आदि से, और जी आपको एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सारी चीज़ लगा के आप उनको अर्पित करेंगे। और अर्पित करने के बाद ये जो मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है। आपको 1.25 लाख जाप, 1.25 लाख बार जब जाप करेंगे तो 1.25 लाख आपकी 21 दिन में हो जाना चाहिए और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होती है तो भी साधना प्राप्त नहीं होती। फिर आप कहते हैं गुरु जी मैंने तो ये सारी विधि विधान से कर लिया, ये कर लिया, तो उसमें कहीं रूट पे कहीं गलती पोस्ट होता है, उसमें कहीं गलती होती है, जिस कारण से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप उसे अब बार बार कहते हैं कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करने से पहले गुरु की दीक्षा अवश्य आप धारण करें और उसके बाद ही कोई साधना सिद्धि प्राप्त करें। तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको बताया उस विधि विधान से आप चलते जाएँ और आप ये साधना अमावस्या के दिन से करना है, पूरा मुखी होकर करना है, ये हमने आपको सब बता ही दिया। तो जैसे ही आप ये साधना काल का समय आपका 21वां दिन आएगा तो आपको एकदम शरीर में एकदम प्रोरूसी रोंगटे से खड़े हो जाएंगे, आंखें चढ़ जाएंगी, ऐसी आंखें चढ़ जाएंगी, हाथों पर जो है ना प्रोरूसी, जैसे ठंडों में प्रोरू आती ना, एकदम ऐसी पूरा शरीर में झंझनाहट, प्रोरू, और आपको एकदम अचानक से कुछ विकृत टाइप के लोग आपके सामने नजर आने लगे। विकृत टाइप के मतलब कोई आँख से काला है, मेहरा है, लुगला है, लंगड़ा है, कई प्रकार के लोग आपके सामने, और एकदम आपको जोर से आवाज़ आएगी बाला है एक छुने की। तो आपको डरना नहीं है। तरह तरह के आपको अनुभव होंगे, मतलब आपको ऐसे कि कहीं से कहीं हड्डियाँ ही फेंकने लग जाए, कुछ कहीं कुछ हो जाए, कहीं मरा हुआ कोई जानवर मांस इस टाइप की आपके ऊपर फेंकने लगे। आपको डरना नहीं है क्योंकि वो भ्रमित कर सकती है। अगर आप भ्रमित हो गए तो साधना आपके हाथ से चलेगी। तो किसी भी प्रकार की जब कोई आपको समस्या या कुछ इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इसके जो अनुभव होते हैं वो डरावने हो सकते हैं। क्योंकि देखो जब भी कोई साधना आपको सिद्ध होने जाती है तो वो आपकी परीक्षा लेती है, उस परीक्षा में आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप डर गए तो आपका जो 1.25 लाख मंत्र का जाप है बाष्पाल हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको टिके रहना है। जैसे ही आप टिके रहोगे तो आपके सामने एकदम भट फटाका फूटा और आपके सामने कोई आकृति के रूप में बालक्ष्मी आपके सामने आ जाएगी और वो पूछेगी
बता तेरी क्या इच्छा है। आपके मन में जो भी इच्छा हो, भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहते हैं या किसी को बड़ा हुआ खजाना, मतलब जो भी मन में इच्छा हो उस इच्छा को आप उनके सामने रख दें। और जो नैवेद्य के रूप में जो समुद्री रोटी रखी है, कड़ी, दाल, चावल, पापड़, ये सारी चीज़ें आप उनसे ये सारी वचनबद्ध लेकर ये थाली आप उनके सामने रख दें। तो भोजन करेंगे और सारी चीज़ें आपको साथ में लेकर रखना है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा खाती है। तो खाने में जो होता है भोजन में वो कमी नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसने कहा कड़ी लाओ तुरंत कड़ी लाओ, आप वो कहेंगे चावल लाओ चावल तुरंत लाओ। अगर उसने कहा पापड़ लाओ तो पापड़ तुरंत आपको मतलब रखा होना चाहिए सारा सामान। अगर थोड़ा सा भी तो हो सकता है कि आपके जान पर पड़ा है, सालों साल से पकड़ी है, ये सालों साल से पकड़ी है। तो सामान जो बना के रखें उसमें कोई चीज़ की कमी न रहने पाए। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। क्यों? अगर आप घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तो कोई भी जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी आप काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है। 95% लोगों का हल है हमारे पास, जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमरे में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, सफ़ेद दाग, ऐसे अन्य 100 प्रकार के और भी रोग हैं। वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपकी ये आप विश्वास मानना 1000% आपकी असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई लोगों के पास कई बार कमेंट करते हैं लोग कि गुरुजी हमारा घर तो काफ़ी दूर पड़ता है और आपका घर काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ पर आने में हमारा समय चला जाता है, दूसरा सोमवार पास में है। तो इसका भी हल है, आपको वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अर्जी लगाना है। अर्जी लगाना जिसमें अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और दक्षिणा राशि स्वरूप जो भी आपकी इच्छा हो हमारे पेटीएम नंबर पर आप डाल कर आप हमारे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर हमारी गारंटी है हम आपको 5 परिक्रमा वीडियो कॉल के माध्यम से लगवा देंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को वायरल कराएं। भाई बिना चलिए तेरे चैनल मैंने सब उछड़ा जालिम नजर हटा ले, तो ऐसे तो वीडियो आप बहुत चलाते हैं और मम्मी बदनाम हुई डायलिंग के लिए। भाई जी मैं गाना सुनता नहीं हूँ, ये गाना तो सड़क पे सुनाई देते हैं, जब हम निकलते हैं अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो जगह जगह सुनाई देते हैं। तो ऐसा कभी भनक लग जाती है गानों में। ये नहीं सोचना कि महाराज जी जो है गाना सुनते नहीं, ये तो क्या है सड़क पे कहीं जा रहे अपन गाड़ी में हैं तो गाड़ी में अपन है तो उसमें सुनाई देगा अपने गानों में भनक पड़ गई कि गाना इस टाइप के चल रहे हैं, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो भाई इस टाइप के गाना तो आपको एक दूसरे दोस्त यार शेयर करते हैं, वायरल करते हैं। भाई इसका जो धार्मिक कार्य है इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं, इससे आपका ही भला होगा, भगवान आपका ही भला करेगा और जन कल्याण भी होगा। भाई जिसके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, आवागमन यातायात के साधन के लिए पैसे नहीं, उसके पास एक वीडियो वायरल कराएं। जो पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, धीरू भाई अंबानी या टाटा बिरला या इस टाइप की जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ उनके पास नहीं कराएं, क्योंकि उनके पास तो दुनिया भर की दौलत पड़ी है। ये तो गरीब लोगों के पास, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास शाम को भोजन करने को तक पैसे नहीं हैं, उन लोगों के पास ये शेयर कराएं, जिससे मैं उनके लिए निःशुल्क